क्या बेटी, क्या खबर है? इससे परेशानी हो रही है, फेंक दूं क्या? कोई बात नहीं, आप पीजिए। कॉलेज का टाइम हो रहा है। हाँ? जल्दी आना। सुबह सुबह ऑर्डर्स आ गए हैं। जाओ बेटी, जाओ जाओ। नमस्ते। क्यों भाई, ऑटो स्पीड में क्यों चला रहे हो? पहले वाली स्पीड कम कर दी। बेटी साइकिल नहीं चला पा रही है। थोड़े दिन अपनी ऑटो में ले जा करके उसे घर छोड़ जाना। जी ठीक है। चलती हूँ पापा। ठीक है बेटी, इसे दे दो। दोनों के लिए टिफिन रखा है। जी। कॉलेज खत्म होने तक वहीं पर रहना, यहाँ जी। वहाँ मत जाना। अच्छा ठीक है। संभाल कर ले चलता जाना। देवकी, अरे क्यों, क्या हो रहा है? तो कहते थे कि मेरी बेटी पढ़ने जाती है, हमें खेतों के बीच में मिली। रिक्शे वाले से प्यार का पाठ पढ़ रही थी। यही पढ़ने जाती है तुम्हारी बेटी? इकलौती बेटी हो इसलिए तुम्हें इतनी छूट दी। कॉलेज जाने के बहाने ये सब कर रही हो। हमारी इज्जत सरेआम नीलाम कर दी। इतनी छूट देनी ही नहीं चाहिए थी। माँ, मेरी बात तो। चल। बेटा विजय। ले चलो जल्दी। छोड़ दो मेरे बेटे को। मेरे बच्चे को छोड़ना मत भाई, मारो इसे। मर जाएगा। छोड़ दो। बड़े घर की लड़की चाहिए क्या? छोड़ दो। छोड़ दो। छोड़ दो। तुम्हारे हाथ छोड़ दो। तुम्हारे बेटे की इतनी हिम्मत कि वो मेरे मामा की बेटी से प्यार करे। संभाल के। रुक जा। साहब छोड़ दो, छोड़ दो। मेरे बेटे से गलती हो गई, उसे माफ कर दो। कहाँ से आए हो, कौन से समाज के हो पता नहीं। एक एक परिवार अलग अलग कारणों से, बिना नौकरी के, बिना खाने के, बिना घर के, बिना आश्रय के। तुम्हारे पास नहीं था तो मैंने गांव में रहने की इजाजत दी। रहने को दिया, खाने को दिया, जीने के लिए रास्ता दिखाया मैंने। इस गांव में रख कर तुम्हें इस गांव का आदमी बनाकर रखा मैंने, और तुम इस सीताराम के घर में ही डाका डाल रहे हो। हमारी बातों पर विश्वास कीजिए। नहीं, मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं है। तुम अपने परिवार को लेकर के इस गांव को छोड़कर चले जाओ। अगर आपको गुस्सा आया है तो मारिए, गाली दीजिए, पर गांव छोड़कर जाने के लिए मत तुम जैसे नमक हराम लोगों ने यहाँ रहने का हक खो दिया है, इसलिए निकल जाओ यहाँ से। चलो जाओ, निकलो। नहीं साहब, आपको धोखा देने वाले लोग नहीं हैं हम। ऐसे जाने को कहेंगे तो कहाँ जाएंगे। एक बार हमें माफ कर दीजिए, एक बार। जहाँ से आए हो वहीं चले जाओ। हाँ, निकल जाओ यहाँ से। माफ कर दो साहब, हम मरते दम तक इस गांव से बाहर नहीं जाएंगे। क्या बोला? प्यार करने वाली तुम्हारी बेटी और मेरा बेटा है। अगर आपको कोई भी सजा देनी है तो उन्हें दीजिए। हम दोनों को इस गांव से क्यों निकाल रहे हैं? तेरी इतनी हिम्मत कि तू ऐसी बात करेगा? कोई ता दे। नहीं साहब। विजय, ये रुक जा। मैं विजय से प्यार करती हूँ। उसको मारने से पहले मुझे मारना होगा आपको। नरसिम्हा, इतने लोगों के सामने हिम्मत दिखाकर चिल्लाकर कह रही है तो दोबारा इससे क्यों पूछ रहा है? मेरी इज्जत को मार के और अपने प्यार के बारे में मुझसे बता रही है, तभी मेरी नजर में मर गई। सीताराम नाम नहीं है, इज्जत है। अगर आप लोग मेरी इज्जत करते हो तो, मैं अगर आप लोगों का अभिमान हो तो आप लोग इससे किसी भी तरह का संबंध नहीं रखेंगे। इन दोनों को इस गांव से धक्के मारकर बाहर निकाल दो। ये सीताराम की जबान है, समझ गए? निकल, चलो अंदर चलो। तुम्हारे घर
तुम्हें इस तरह घर से निकाल देंगे मैंने सोचा नहीं था। प्यार करने वाले हर एक को आखिरी में इसी हालत का सामना करना पड़ता है। वैसे भी बच्चों के पैदा होते ही प्यार से परिचय कराने वाले पेरेंट्स ही होते हैं, पर उसी प्यार को हम दूसरे से बांटते हैं तो गुनाह है ये कहते हैं। कोई तुम्हारे साथ हो या ना हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। मेरे लिए सिर्फ तुम्हारा साथ ही काफी है। बस कुछ दिनों की बात है देवकी, हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे हमेशा के लिए। नहीं विजय, प्यार करना गलत नहीं है। पापा को समझाने की कोशिश करेंगे। पापा चाहते थे मैं पढ़ूं तो मुझे उन्हें और अच्छे से पढ़ के दिखाना है। भले ही हमें निकाल दिया हो, हमारे गांव के लोगों को हम एक आदर्श बन के दिखाएंगे। जी रहे जिंदगी में एक नयापन दिखाएंगे। किसी ना किसी दिन पापा और हमारे गांव के लोगों को हमें समझ के अपने पास बुलाना ही होगा। तुम क्या करोगे मुझे पता नहीं, पर हम अपने गांव में ही रहेंगे। तुम ये सब क्या कह रही हो, मेरी समझ में नहीं आ रहा देवकी। जीना कहीं भी जी सकते हैं, पर प्यार करके गलती कर दी है। हम दूर जाने को कहने वाले लोगों के सामने ही हमें जी कर दिखाना होगा। मैं मर जाऊंगी पर इस गांव से दूर नहीं जाऊंगी। तुम चाहती हो कि हम यहाँ पर रहें, पर वो लोग तुम्हें गांव में देखना भी नहीं चाहते हैं। तुमने अगर यहाँ पे रहने के बारे में सोचा भी तो वो तुम्हें जान से मार देंगे। मर जाएंगे, हमारे गांव में ही मर जाएंगे। मेरे लिए इतना नहीं कर सकते हो? ठीक है, तो हम यहीं रहेंगे। क्या हुआ यार? हम दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं भैया। इसके घर वालों को पता चल गया और उन्होंने इसे घर से निकाल दिया भैया। देवकी चाहती कि हम इसी गांव में रहें, पर हम कहाँ जाएं समझ में नहीं आ रहा। अगर हम वापस वहां जाएंगे तो वो लोग हमें जान से मार देंगे। क्या आप हमारी कुछ हेल्प करोगे? अब मैं क्या कर सकता हूँ? कैसे भी करके हमारी हेल्प कर दो। तुम्हारे बड़ों ने मना किया तो मैं क्या कर सकता हूँ? एक आइडिया है। हमारे गांव में गवर्नमेंट की एक जमीन है, उस पर कोई कानूनी कार्रवाई चल रही है, लेकिन उसमें तुम्हारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। खतरा चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, मुझे परवाह नहीं है। मेरी बात ध्यान से सुनो। आज से 15 साल पहले हमारे देवरकोंडा गांव के साथ आस पड़ोस के कई गांवों को पीने के लिए पानी ना होने से संकट हो गया था। हमारे देवरकोंडा गांव में गांव के आखिर में एक बड़ा पानी का कुआं खुदवाया गया था। उसके बाद सारे गांव के लोग यहाँ से पानी ले जाकर अपनी सारी जरूरतों को पूरा किया करते थे। कुछ सालों में पानी का बंटवारा ज्यादा हुआ तो उसी कुएं के पास पानी के लिए लोगों का झगड़ा हुआ और लोगों ने एक दूसरे का सर फोड़ दिया। इससे लोगों की जान चली गई। ये बात सरकार को जब पता चली तो वो कुआं किसी को ना मिले, इसलिए उसे पूरी तरह से बंद करके फेंस लगा दिए गए। देवकी चलो। अरे कहाँ जा रहे हो तुम लोग? कुएं के पास लगे फेंस को हम उखाड़ देंगे। बाहर कोई प्रॉब्लम हुई तो उसे आप संभाल लेना भैया, और वहाँ की प्रॉब्लम को मैं संभाल लूंगा। चलो देवकी। तेरी इतनी हिम्मत की बंद कुएं को खोलने की कोशिश कर रहा है? साहब ने तुझे गांव से बाहर जाने के लिए बोला ना, तो यहाँ क्या कर रहा है तू? देवकी के लिए मैं अपनी जान दे सकता हूँ और किसी की जान ले भी सकता हूँ। जो आगे आएगा वो बचेगा नहीं।
सुन लो, आज के बाद ये देवरकोंडा सिर्फ विजय का अड्डा है। यहाँ पर मैं रहूंगा, यहीं जीऊंगा और यहीं मरूंगा। आज से ये मेरा है।